साहब के मन से दिया है। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। वो पार्टी में कोई मेरे घर आई, अब मैं किसी के घर जाऊँ, तो आपस में ऐसा नहीं हुआ करता। डेरा प्रेमियों के समर्थन की बात भी चल रही है, कितनी सच्चाई? पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। डेरे ने समर्थन दिया कि ना, हमने कोई चर्चा करा। हम तो लोगों में पब्लिकली मांग रहे हैं, उसमें डेरा हो चाहे कोई हो, जितना जिसका वोटर है उससे सबसे अपील कर रहे हैं। सर, जेपी ने कल बयान दिया कि आपके जो बड़े नेता हैं और एमएलए हैं वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, गोगला अकेले ही घूम रहे हैं रणजीत सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, अब जैसे इधर गया था नारनौल में, कैप्टन अभिमन्यु मेरे साथ थे। मैं जितनी बार आदमपुर में गया हूँ, कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ थे। जितनी बार मैं शहर में गया हूँ, डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सावित्री जी जिंदल मेरे साथ थे। नलवा में गया हूँ तो रणवीर सिंह गंगवा मेरे साथ थे। इनके बिना कौन और एमएलए है बताओ? मैं समझा नहीं किसका कह रहे हैं। विनोद ब्याना मेरे साथ जितने हल्के में पूरे विनोद ब्याना जी से लगे नहीं, ये इन बातों में जो है वो पूछो। जब हम सारे एमएलए वो बयान देना सर, हम तो वो पूछ रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? किसकी? जेपी ने बयान दिया है ये अकेले घूम रहे हैं रणजीत सिंह। देखिए, जेपी क्या क्या उसकी बात का जवाब देना मेरा जरूरी थोड़ा ही होता है। वो तो पता नहीं क्या बोल रहे, तो कभी रोने लग जाता है। उसकी बात का मैं क्या करूँ? मेरे से सारी बातें बातें अपनी करो। मेरे से जो पूछना पूछो, पार्टी का पूछो, कुछ बात है, कोई तीखे का सवाल पूछो, जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नौ हल्कों में सबसे बढ़िया हल्का कौन सा लग रहा है जहाँ सबसे ज्यादा आपकी? देखो, हिसार सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे गलत बात करूँ, हिसार में मैक्सिमम लीड हो गया। हिसार एक तरफा इलेक्शन है। मुझे लगता है हिसार में पोल बहुत होगा, हैवी पोल होगा। आप अंदाजे है जी? कितने की वोटों की संख्या में बात करें तो कितने की बढ़त मानते हैं हिसार विधानसभा से आप? देखिए, अभी एक कहना क्या, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 60 से ऊपर होगी। अब कितनी हो जाए, अभी ये पोलिंग पे डिपेंड करता है। अगर 10% पोल बढ़ जाता है तो हमारी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। जयप्रकाश जी के ऊपर आरोप लगाया सर जी, उनके जो समर्थक है उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं बीजेपी की। देखो, जयप्रकाश जन्म से ये काम करता है, अब उसकी बातों का क्या कहे? एक एलिगेशन, दो एलिगेशन होना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अरे ये ऐसा काम है। आपका इतना अनुभव है राजनीति का, हरियाणा में अब जिस तरह से चर्चा ये चल रही है कि हर सीट पे कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को, मुकाबला भी, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार बीजेपी कितनी सीट? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो गोहाना में बहुत बड़ी रैली हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और ये कयास लगा रहा था मीडिया के हुड्डा हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो हुड्डा 2.25 लाख वोट है। यहाँ बीजेपी का वोट बड़ा साइलेंट वोट है, वोटता नहीं। और कांग्रेस का वोट हेलीकॉप्टर की तरह उठता है, शोर बहुत मचाता है, पर वो वोट पड़ता नहीं। हमारा साइलेंट वोट है, सबमरीन की तरह जाके अपना काम करा। किन बातों को लेकर आपको लगता है कि वोट बीजेपी को मिलेगा? अगर आप देखिए, प्रचार तो पूरा, एक तो मोदी साहब का कहना, लोग जब भी देखते हैं ना सामने कि कैंडिडेट्स कौन है, पीएम ऑफिस के लिए देखिए उनका इंटरनेशनल इमेज हो गया। आज मोदी साहब को आज दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस में होते हैं, उन्हें यूएनओ के बराबर देखते हैं कि इस मामले को मोदी साहब से कहो, वो मध्यस्थता करें। ये आज उनके पोजिशन, इतना उनका स्टेटस है। आज तक सुनो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ये हैसियत नहीं बनी जो उनकी है। आज आप देखते हैं जब G20 सम्मेलन होता है, हर आदमी उनसे मिलने के लिए कोशिश करता है कि मोदी से मिले। आज 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना एक चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है। मोदी साहब अब के जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरा ये मानना है, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो देश तो चलेंगे, इसके साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चलेंगे। बहुत बड़ा उनका स्टेटस होगा। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है बीजेपी को इस, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, देखनी पड़ेगी? क्या देखनी पड़े, एंटी इनकम्बेंसी देखनी पड़ेगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जब होता है सामने वाइबल ऑल्टरनेट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं जब बराबर की दोनों पार्टीज आ जाए तो फिर लोग उस पर नज़र रखते हैं कि क्या है। जब है ही वन साइडेड पोल है, कांग्रेस बुरी तरह फेल होगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति अब ये है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस क्यों खत्म, मैं उस पर आधा मिनट लूँगा आपसे, कि उन्होंने केवल राजनीति करी कि मैं मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ। बच्चा छोटा था, उन्होंने उसको प्रणब मुखर्जी को काटा, नरसिम्हा राव को काटा, फिर शरद पवार को काटा, फिर ममता बनर्जी को काटा, के बीच में रास्ते में कोई नहीं है। और बच्चा ऐसा था कि जो बड़ा होके भी काबिल नहीं हुआ, उसे काबिल करने में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस जीरो हो गई। कांग्रेस आज 40 सीट पे आ गई, जो कभी 250-300 पे होती थी। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं।
उनके सारे कांग्रेस के जितने सेनापति थे सबको बाहर कर दिया। केवल इसी बात से है कि वो भी राहुल की तरह दीपेंद्र पे सारा कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, वो केवल अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे थे। आज उनके खिलाफ देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ, रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके खिलाफ, किरण चौधरी उनके खिलाफ, शैलजा उनके खिलाफ, कैप्टन अजय उनके खिलाफ। एक भी आदमी मुझे बता दो जो जेपी के उसमें नॉमिनेशन पे आए हो, एक भी आदमी बता दो जो डॉक्टर दीपेंद्र के साथ नॉमिनेशन में। हमारी पूरी टीम आती है जब नॉमिनेशन होता है, जगह नहीं होती, 5 किनको भेजे, ये आपस में हो रहता है। सर पूरी लोकसभा में आपके समर्थक मान रहे हैं कि जीतने के बाद आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये पीएम का प्रेरोगेटिव है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। अभी तो ये है कि हम कमल के फूल को खिला के उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा सामने एक सब्जेक्ट है। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं देखा जाता। मुझे तो 1 घंटा पहले उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं एमपी बनकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारी वोट जाएगी, मेरा सौभाग्य है। ये निश्चित है आपके भी मोदी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? 100% बनेगा जी, तुम जानते हैं, आप लोगों सब की भी है। उम्मीद ठीक ही है कि जब मोदी जी बनेंगे तो मोदी जी आपको लेके आए हैं, तो फिर केंद्र में जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए सार की जगह आप आएंगे मंत्री मंडल के अंदर। मैं एज एमपी रूल करूंगा, बाकी जो वो कुछ समझेंगे उनका फैसला है। देखिए टोटल प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है, इसमें कोई हमारे कमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो 20 तारीख को अमित शाह की रैली में, उसमें कहा गया कि प्रत्याशी को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहें? प्रत्याशी जीतने के बाद प्रत्याशी को ढूंढने के लिए इनाम दिया जाएगा। प्रत्याशी गायब हो गए थे, पिछले प्रत्याशी यानी कि भाजपा के जो पिछले प्रत्याशी थे। रणजीत सिंह चुनाव आपके बारे में कहा गया स्टेज के ऊपर पोस्ट वायरल हुई स्टेज के ऊपर नेता ज्यादा हो गए थे और आप थोड़े से पीछे थे उसके अंदर, उसी वजह से पूछा। मैं आपका क्वेश्चन अब भी क्लियर है। केंद्र में बड़ा कितने, clear हो रहा है। 1 मिनट 20 तारीख को जो रैली थी यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, वहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि प्रत्याशी को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, आपकी फोटो। जिस दिन अमित शाह जी है तो उस दिन क्या वायरल हुआ आपकी फोटो वायरल, उसके अंदर आपका फेस नहीं आ रहा था। कोई ऐसी फोटो है आपका फेस कि आप थोड़ा पीछे की दिख रहे हो, तो अरे आपका ईमेल इस पे ये लोग पूछ रहे हैं कि एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है इस पे से कि प्रत्याशी कौन सा है इस फोटो के, तो थोड़ा पीछे हो गए आप। ऐसा है कि जब स्टेज पे मूवमेंट होती है ना तो उस पर ज़्यादा नेता होते हैं और हर आदमी ये चाहता है कि मैं अमित शाह जी के साथ खड़ा हूँ। उसमें कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होती। मैं 3 लाइन पीछे भी खड़ा हो सकता हूँ, इससे कोई मैसेज थोड़ा ही लिया जाता है। ये तो कोई आदमी अपना करे, कोई शरारतन कोई बात कर दे, इसका कोई महत्व नहीं होता। वो बोलते क्या उसका महत्व होता है। उन्होंने ये कहा कि रणजीत सिंह को बनाने का मतलब कि प्रधानमंत्री को बनाने का काम है। यहाँ बटन दबाएंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा रणजीत सिंह का वो खड़े होके आ गया हो, याद है ना। तो अब कहाँ इस वायरल का कोई मीनिंग है क्या? सर रामकुमार गौतम ने कहा राष्ट्र के लिए वोट करें, है जी, राष्ट्र के लिए वोट करें, रामकुमार गौतम ने। नहीं, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री का है, ये तो बात ठीक है। जो सर सैटरडे को वोटिंग होनी है, सैटरडे संडे के चक्कर में शहरी वोटर काफी सारे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी पे फर्क पड़ता है? बीजेपी के चुनाव में कौन जा रहे हैं घूमने के शहरी लिए? वोटर्स काफी देखिए ऐसा है, अब जितने लोग, मैं कमिटेड अब के बारे इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, हर इंटेलिजेंस के, हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो इंटरनेशनल पोजीशन बन रही है उसमें समझता है कि मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में कोई सेंसिबल वोटर जो इसको देश की बात को समझता है वो वोट डाल के बाहर जाएगा। वोट डालना आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले इलेक्शन में इसमें मैं ये फ़र्क देख रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है कि नहीं जाएगा, अगर किसी ने फिर जाना है तो आखिर कभी 100% पोल तो होता है नहीं, कोई उनको जाना आना पड़ता है। वैसे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बीच में ऐसी जरूरी हो तो जाना पड़ता। अब मैंने मेरा वोट डालना है, मुझे अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे वोट डालना जरूरी है। इस करके रात को मैं सरसा लेट जाके सोऊंगा, सुबह जल्दी डाल के फिर मैं अपना हल्का आके देखूँगा। सर जैसे उचाना की बात करें तो वहाँ जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि मेरी लीड होगी बहुत भारी मतों से, वहाँ से भी एक तरह से लीड करेंगे। वहीं पर 2-3 दिन रात आपने वहाँ पे लगाए हैं एक तरह उचाना हल्के में, वहाँ माहौल क्या मानते हैं आप? मैं अलेवा में रात को सोया था। कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका एक मैसेज आता है। बहुत बड़ा वो गांव है और मैं गलेवा में सोया था, उसी की बात ले रहे हैं, उसमें हम जीतेंगे। बड़ा गांव नगूरा है, उसमें हम जीतेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ उचाना में हमारी लीड होगी। मैं ये नहीं कहता
हिसार में बड़ी लीड होगी। मैं हिसार इस उचाना में कह दूँ 50,000 की लीडर नहीं है। उचाना में हम 5,000 से जीते हैं, 10,000 से जीते हैं, 100% उचाना में हम जीते। चौधरी साहब, जो जयप्रकाश जी की रूरल एरिया कुछ नेगेटिव वीडियो आई तो चंदे वगैरह के मामले हैं, तो नेगेटिव उसमें रूरल एरिया में कितना असर पड़ा उन चीज़ों का? मैं नहीं मानता उसका कोई असर पड़ता होगा। हर वोटर इतना समझदार हो गया, हर पॉलिटिकल आदमी अपना सोच के करता है। कोई भी आदमी आज समझ रहा है कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। जयप्रकाश की अपनी कोई इमेज नहीं है ना उनके। मेरे अगर कैंडिडेट में है तो लोगों को रणजीत सिंह की छवि का पता है और उसकी छवि का भी पता है। दूसरा, अगर नेशनल सीट पे देखें तो मोदी साहब के बराबर कहीं भी राहुल गांधी खड़े नहीं है। सर, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। आपको जयप्रकाश जैसे आदमी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी। जयप्रकाश नारायण है क्या? वो क्या कहाँ पीदी का छोड़कर कोई मीडिया के लोगों को जयप्रकाश जी कहते हैं कि सर सबको पीट दिया, सरपंचों को पीट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पीट दिया, किसानों को पीट दिया, आशा वर्कर को पीट दिया, अब वोट की उम्मीद किससे कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि किसी को पीट दिया। देखिए, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। नीति आयोग जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसने ये कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज द सेकंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश हमारा दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी, मैं नहीं कहता, यूएनओ का चार्टर कह रहा है 211 कंट्रीज है, उसमें आज इंडिया पहली 5 इकॉनमी में एक है। और जो आर्मी की जो सबसे बेस्ट आर्मीज है उनमें हम वर्ल्ड की 4 आर्मी में इंडिया ही गिना जाता है। अब गाँव पीटने के बाद ये सब आपका जब ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है आपका, तब ये सारी चीजें रेटिंग में सामने। तो एक अलग फैक्टर होगा ना सर, यहाँ के तो सरपंच जो पीटे हैं, किसान पीटे हैं, तो उनका कितना नहीं, सरपंचों को कहाँ पीट दिया, किसको पीट दिया? अब देखिए, कहीं इस तरीके की कहीं वारदात होती है, फसल कोई हो जाता है तो उसका तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो स्टेज पे फैसला लिया जाता है, उस वक्त की सिचुएशन पे फैसला लिया जाता है। कई बार पत्थर फेंका जाता है तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है। ये भी होता है। जब बाबा रामपाल को अरेस्ट करना तो बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा। जब दूसरे बाबा राम रहीम का मामला है तो भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिए कुछ करा जाता है। और ये पीट दिया नहीं पीट दिया तो जंगली भाषाएं हैं। अब जेपी जैसे आदमी के मुंह से बातें चलती हैं, इसका कोई जवाब तो नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सर राम रहीम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी के अंदर, जब भी इलेक्शन होता है बाबा राम रहीम बाहर आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना हक है, उसे पैरोल और फर्लो उससे मिलती है ना। जेल में से मुझे पता है, अप्लाई करते हैं, कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है, डीसी का यहाँ बोर्ड भरा जाता है, हमें उनके ऑर्डर आ जाते हैं। उस ऑर्डर को हम नहीं रोक सकते। हमें हमारा काम है उस कॉरिडोर में उसकी सुरक्षा देखना, उसका खाना देखना, उसकी सेहत देखना। जब अंदर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है। बाहर जब लेके दे तो उस ऑर्डर पे जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे कहीं लेके जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत संभालता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका वोट कहाँ पर है? आपका वोट कहाँ पर? मेरा सिरसा है। वहाँ डाल के फिर यहाँ आएंगे आप? मॉर्निंग रात को जाके सोऊंगा, मॉर्निंग वोट डाल के आएगा, फिर यहाँ आ जाएंगे। सर, अभी साल के अंदर चौटाला हाउस का बना रहे हो? है जी, इस हाथ में चौटाला हाउस का बना रहे हो? ये तो नहीं शादी बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, किराए पे ले लूँगा। सुनो, कोई 2 कमरे का मकान ले लूँ, कोई छोटा फ्लैट ले लूँ, ये देखूंगा मेरी जेब मुझे कितना अलाउ करेगी, तो मुझे देखना। पर ये पक्का है कि हिसार में मैं रहूँगा। मेरी हर मंडे, एक मिनट सुनो, हर मंडे की मेरी प्रेजेंस हिसार में होगी। अगर कोई लोकसभा चला, सेशन चला, जहाँ विप जारी हो जाए तो उसके बाद आदमी नहीं आ सकता, तो मैं उसकी सेकंड डे आ जाऊँगा। लोगों को मैसेज होगा कि मंडे नहीं आ रहा, ट्यूजडे आ रहा हूँ। पर ये मेरा फाइनल है कि मैं हर मंडे प्रेजेंट। सर, कल मतलब कांग्रेस को कई लोग बोल रहे हैं, एक भैया एक सवाल सर, मतदान वो बंद कर दिया। सर, मतदान को लेके किस तरह की अपील करेंगे? एक आदमी पूछे, एक सवाल करो, बार एक आदमी जोर से अपना सवाल पूछे। सर, मतदान के समय शांतिप्रिय तरीके से हो, उसके लिए किस तरह से अपील करेंगे आमजन से? देखिए, हर आदमी ये चाहेगा कि जब मतदान करे तो बहुत पीसफुली होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए, मोहब्बत से होना चाहिए। हर आदमी अपना जाके वोट जो है वो एक्सरसाइज करे, डाले। एक बहुत बड़ा एक आपका जिसे उत्सव है, एक पर्व है हमारे लिए कि 5 साल के लिए हम एक सिविलाइज सोसाइटी में हम कैसी गवर्नमेंट बनाएं, इलेक्ट करें, वो लोगों का काम है। तो लोग अपना पीसफुली लाइन में जाके अपना वोट डालें।
ये होना चाहिए। बस जी, सभी का धन्यवाद आज के लिए। मैं एक बात कहूँगा, कोई सवाल पूछे आप आखिरी 2 सवाल पूछ लो, हमें रिप्लाई कोई तीखे से तीखा पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा। कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट पीछे कुछ की। पर आप जेपी ये बोल रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं। जेपी बिना बात के हटने से हमारे बात का क्या लेना। अच्छा पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करो। भाई एक भारत में फिर क्या, मैं बोल रहा हूँ ना जी, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहा है। एक आदमी कोई सवाल 2 पूछ रहा हूँ, 3 पूछ रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा पूछो, लोग भी देखे, मजा आए, बढ़िया बात। बोलो बोलो। कांग्रेस की लीडरगाह होने की जितनी उम्मीद लग रही है उससे कितना आपको फायदा होगा? इधर बोले जा रहे हैं। कांग्रेस की एक मिनट थोड़ा सा साइलेंट। हाँ जी सही जी। 1 मिनट उन्हें पूछ रहा हूँ जी। कांग्रेस में लीडरगाह होने के कितने चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुटबंदी काफी है, तो उसमें आपको क्या फायदा हो सकता है? एक मनोज कुमार दहिया है जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी परिवर्तन पार्टी। वो अपना समर्थन आज बीजेपी को देने के हमारे पक्ष से आ रहे हैं। हाँ जी, दहिया साहब आइए। नमस्कार जी। हाँ दहिया साहब से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और जो ये हमें ये अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने आए, हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और देखिए, आम आदमी है भी आम आदमी, और आज आके हमें समर्थन दे रहे हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ जी, अब आपका सवाल रह गया। प्रियंका गांधी जाने के बाद कितना पैसा बढ़ेगा? पहले कांग्रेस की आपस की फाइटिंग की बात करो। देखिए, एक मैसेज होता है कि जब भी कभी कोई चीज़ मैनिफेस्टो रिलीज हो, पार्टी का कोई बढ़िया चीज़ जब कही जाए, तो वहाँ सब लोग अच्छे जो सीनियर्स हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये दिखे कि पूरा चेहरा सामने आया। कांग्रेस का जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, मतलब इनकी मीटिंग का भी कोई फोटो बाहर नहीं आया, कभी कोई नॉमिनेशन फाइल हुआ है, किसी का भी नॉमिनेशन फाइल है, कोई चेहरा एकदम सामने। अगर आप स्टेट लीडर्स गिने किसी भी पार्टी में, तो 6-7 में गिनती हो जाती है। इन 6-7 में मुझे आप एक बता दो, जयप्रकाश के साथ कोई चेहरा था कि सिवाय भूपेंद्र हुड्डा के दूसरा आदमी कोई नहीं आया। और ऐसे ही जब वहाँ गए, हुड्डा साहब भी किसी के नहीं गए। वो शैलजा दूसरी इम्पोर्टेंट थी, उसके हुड्डा साहब नहीं गए। आज भी मुझे किसी ने बताया कि शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब उन्होंने पूछा लोगों ने कि जी आप यहाँ किसका समर्थन कर रहे हैं, कहता है मेरे से कोई समर्थन मांगने, बिना मांगे मैं किसी को समर्थन दिया नहीं करती, ये कोई सवाल नहीं है, अभी से ख़त्म करो, ये कह के गई। आज भी मुझे किसी का मीडिया वाले का फ़ोन आया। कांग्रेस की तो इतनी गुटबाजी है कि यहाँ तो सब बहुत सिर फुटबॉल हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। कांग्रेस अपने आप ही कांग्रेस को हराने में लग रही है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमें तो वैसे ही मोदी साहब के गुडविल के वोट मिल रहे हैं। लोग अपने आप, जो प्ले स्कूल होता है इसमें 3 साल के बच्चे को भेजा जाता है ताकि पेरेंट्स से अलग रह के उस स्कूल की आदत बन जाए उस बच्चे की। वह पढ़ाया नहीं जाता, वो प्ले स्कूल में गेम खेलता रहता है, पर उसे घर वाली एब्सेंस ना फील हो। उन बच्चों से भी पूछो कौन बनेगा, वही कहते हैं मोदी बनेगा। तो एक ऐसी देश की आवाज़ बनी। मैंने कभी भी किसी चुनाव में यूं नाम लेके कैंडिडेट का नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। सर एक सवाल भैया साहब के लिए एक सवाल है कि अचानक से जो समर्थन का फैसला आपने किया है, किस लिए, कोई दबाव में या कैसे? नहीं, दबाव नहीं जी। माननीय चौधरी देवीलाल जी के पुत्र माननीय रणजीत सिंह चौटाला जी के कार्यकलापों को देखते हुए इस बार हमारी पार्टी ने हरियाणा में अभी तक 3 कैंडिडेटों को समर्थन दिया है। नवीन जिंदल जी और भिवानी के सांसद धर्मवीर जी, और तीसरे हमारे माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी को हमारी पार्टी हर प्रकार का सपोर्ट देती है। अपना समर्थन नजर आई जी? नहीं, एक्चुअल में अपनी अपनी विचारधारा होती है जी। हम माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी की विचारधारा, इनके परिवार की जो विचारधारा रही है उसके काफ़ी क्लोज रहे हैं, जुड़े रहे हैं, और समय कम होने की वजह से हमने और सीटों पर नहीं जा सके। और हरियाणा में रोहतक और सोनीपत लोकसभा में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके कारण हम सभी को समर्थन नहीं दे पाए। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आ रही है।
सभी बैठे हैं। हाँ जी। चाहे कई देर से आ रही थी क्या बात? चौधरी साहब आ गए। सरकार